हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो में लेकर आ चुका हूं दोस्तों, और जिसमें हम लोग 6 स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का, जी हाँ दोस्तों, मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 जिसकी ऑलरेडी हमने शुरुआत की हुई थी और 2 लेक्चर ऑलरेडी हमने इसके ऊपर कंप्लीट भी किया हुआ है। तो आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 यानी डेसिमल फ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। तो आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो हमारा इस चैप्टर का जो प्रैक्टिस सेट था उसको सॉल्व करवा दिया है पूरी तरीके से। तो अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर तो जाके देखो यार, बहुत मजेदार लेक्चर वीडियो है और उसमें हर एग्जांपल्स को एकदम बारीकी से हमने सॉल्व करवाया हुआ है। और आप अगर उसको देखोगे तो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट होगा, जो कंसेप्चुअल नॉलेज होगा, वो सभी चीज आपको क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आज छोटा सा लेक्चर है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है खाली, इसको ध्यान से देख लो, पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लो, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है किसी भी जो फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है ना, अगर कोई भी एक फ्रैक्शन दिया हुआ, जैसे हम लोग ने फ्रैक्शन पढ़ा था इस प्रकार से 3/5, ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है, हमने प्रीवियस चैप्टर में भी फ्रैक्शन पढ़ा था। लेकिन अगर ये फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है, किस प्रकार इस फ्रैक्शन को हम लोग मतलब डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आवर टॉपिक विल बी कि हाउ टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, या फिर डेसिमल्स जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा क्या तरीका है कि जिसको हम लोग कन्वर्ट कर ले कोई भी गिवन फ्रैक्शन को डेसिमल के अंदर और कोई भी डेसिमल को वापस से फ्रैक्शन के अंदर, ऐसा क्या तरीका है वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स लेकर आया हूं, आपको सॉल्व कराऊंगा, आप लोग ध्यान से देख लेना। फिर इसी के ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स प्रैक्टिस सेट में भी दिए हुए, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, उसमें हम लोग सॉल्व करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज जो टॉपिक है कि हाउ टू कन्वर्ट द डेसिमल इनटू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, ये सीख के ले लो अच्छी तरीके से, और आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो प्रैक्टिस सेट है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको यहां पे मैं मिटा रहा हूं और आप लोग को यहां पे कुछ एग्जांपल सॉल्व करूंगा, हेडिंग बाय हेडिंग, टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, चलो फटाफट से आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है क्या है, दैट इज कन्वर्टिंग। किसको कन्वर्ट करना है हम लोग को, कन्वर्टिंग एक कॉमन फ्रैक्शन। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ कॉमन फ्रैक्शन, मतलब हमारा जो कॉमन फ्रैक्शन होता है 1/2, 3/5, ये सब क्या होते हैं, कॉमन फ्रैक्शन होते हैं। तो इस कॉमन फ्रैक्शन को हम लोग को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर, इनटू किसके अंदर करना है, इनटू द डेसिमल फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है, एक कॉमन फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको आज हम इस वीडियो के अंदर सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी समझ लो एक कॉमन फ्रैक्शन ले लेता हूं। लेट्स सपोज मैं एक कॉमन फ्रैक्शन ले रहा हूं 243/10, ये मेरा क्या है, कॉमन फ्रैक्शन है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको इस प्रकार आया, और एग्जाम में जो इस पर्टिकुलर चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं, एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिसके नीचे आपको 10 देखने मिलेगा, 100 देखने मिलेगा, 1000 देखने मिलेगा, 10,000 देखने मिलेगा, इस प्रकार से आपको बहुत सारे नंबर्स देखने मिलेंगे। मतलब समथिंग अपॉन 10, समथिंग अपॉन 100, समथिंग अपॉन 1000, समथिंग अपॉन 10,000, समथिंग अपॉन 0, इस प्रकार के कई सारे डेसिमल मतलब जो कॉमन फ्रैक्शंस है वो देखने मिलेंगे। और इसी चीज को अब हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एक डेसिमल, यानी जिसमें पॉइंट होता है, जिसको बोलते हैं डेसिमल। फर्क है ना, एक कॉमन फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, इस प्रकार से होता है, ऊपर कुछ लिखा होता है, नीचे कुछ लिखा रहता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, इसको कॉमन फ्रैक्शन बोलते हैं। और एक डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि उस चीज में पॉइंट होता है, जैसे 2.4, 5.6, ये क्या है, कॉमन नहीं है, ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है। तो ऐसे ही हम लोग को इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन को, ये कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल में बनाना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, देखो अभी देखो, सबसे पहले ये 243/10 समझ लो अगर दिया है, इसको मुझे क्या करना है, अगर एक डेसिमल फ्रैक्शन बनाना है तो हमेशा देखने का कि नीचे वाला जो दिया हुआ है उसके पास कितना जीरो है। तो यहां पे आप देखोगे तो कितना जीरो है, इसके पास एक ही जीरो है। तो आपको ये नंबर जो लिखा है एज इट इज लिख देना है। सबसे पहले 243 ऊपर वाले नंबर को एज इट इज लिख देना है, और जितना जीरो रहेगा उतने नंबर के बाद पॉइंट देना है राइट हैंड साइड से। मतलब 243 है, नीचे 10 है, तो 10 के पास सिर्फ एक जीरो है, तो यहां पे एक नंबर के बाद पॉइंट दे दो। मतलब पीछे से आओ, मतलब राइट की तरफ से आओ, एक नंबर मतलब 3 के बाद पॉइंट दे दो, तो ये बन जाएगा 24.3। तो 243/10 क्या बन गया, 24.3 बन गया। तो ये कॉमन फ्रैक्शन था, ये बन गया डेसिमल फ्रैक्शन। तो 243/10 का मतलब होता है 24.3। और भी एग्जांपल्स लेता हूं, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, टेंशन बिल्कुल मत लेने की जरूरत है। ठीक है, अब समझ लो, एक और मेरे पास एग्जांपल है 318/10, ये 10 वाला बता रहा हूं, फिर आगे 100 वाला बताऊंगा, 1000 वाला भी बताऊंगा। ठीक है, अब ये 318/10 है, तो जैसे मैंने बोला क्या करना होता है, सबसे पहले ये चेक करो कितना जीरो है, एक ही जीरो है, तो सेम टू सेम लिख दो, 318 लिख दिया, एक ही जीरो है, मतलब पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट डालना है। तो पीछे से आओ, एक नंबर कौन है, 8 के बाद पॉइंट डाल दो, तो ये बन गया 31.8। समझ में आ गया, कितना सिंपल है, हमने कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। एक और ले लो, समझ लो,
एक और एग्जांपल ले लो, मेरे पास अगर वैल्यू है 44284, ठीक है ना, 4284 मतलब 4284 है, डिवाइड बाय 10 करना है, ठीक है। इस प्रकार से मतलब ये आपका कॉमन फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में बनाना है। तो सबसे पहले मैंने बोला क्या करना है, कितना जीरो है, एक ही जीरो है, तो आप लिख दो यहां पे 4284, ठीक है, 4284 लिख दिया। अब कितना जीरो है, 10 है ना, 10 मतलब एक ही जीरो है, तो एक ही जीरो मतलब एक नंबर के बाद पॉइंट डालो, एक नंबर कौन है 4, 4 के बाद पॉइंट डाल दो, तो ये बन जाएगा 428.4। समझ में आ गया। तो ये 10 वाला रहेगा, तो अब यानी कि किसी भी नंबर के नीचे अगर 10 रहेगा तो हम लोग इस प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है, इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब अगर कोई नंबर के पास 100 रहे, नीचे में डिनोमिनेटर में 100 रहे या फिर 1000 रहे, उसको कैसे कर सकते हैं ये भी बता देता हूं। ध्यान से सीख लो दोस्तों आज, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। नीचे 10 रहेगा या तो 100 रहेगा या तो 1000 रहेगा, मैक्स टू मैक्स 10,000 रहेगा, ऐसे ही पूछे जाते हैं। क्लियर है, इसको नोटबुक में लिखते जाना, जैसे कि हम लोग यहां पे लिखाते हैं ना कोई भी चीज, तो आप लोग इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल समझ लो कि मेरे पास कुछ और एग्जांपल है। मेरे पास है 51286, ठीक है, इसको मुझे डिवाइड करना है, मतलब डिवाइड बाय 100 ऐसा लिखा हुआ है, मतलब ये मेरा क्या है, कॉमन फ्रैक्शन है। इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर। तो जैसे मैंने बोला क्या करना होता है, सबसे पहले देखो कितना जीरो है नीचे, तो इसके पास 2 जीरो है। अब 2 जीरो रहे, चाहे 4 जीरो रहे, चाहे एक ही जीरो रहे, सबसे पहले जो ऊपर लिखा होता है उसको सेम लिख दो एज इट इज। क्या लिख दो, 51286 लिख दिया। अब नीचे आपने देखा 100 है, 100 के पास 2 जीरो है, तो 2 जीरो का मतलब है पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो एक नंबर 2 नंबर के बाद पॉइंट डाल दो, आ गया 512.86। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों। वहां पे 10 था तो 10 के पास तो एक ही जीरो होता है, इसके लिए एक ही नंबर पे पॉइंट डाल रहे थे। यहां पे 100 है तो 2 जीरो है इसके पास, तो इसके लिए पीछे से 2 नंबर के पॉइंट डालेंगे। वैसे ही अगर कोई 1000 रहेगा किसी के डिवीजन में, समझ लो कि मेरे पास एक नंबर है 63783 डिवाइड बाय नीचे क्या है 1000 है, ठीक है, 1000 है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, सबसे पहले इसको एज इट इज लिख दो, 63783 सेम टू सेम लिख दिया ऊपर वाला। अब आप देखो नीचे कितना जीरो है, 1000 है मतलब 3 जीरो है, मतलब 3 नंबर के बाद पॉइंट जाएगा, एक नंबर 2 नंबर 3 नंबर के बाद पॉइंट, यानी ये हो जाएगा 63.783। इसका आंसर ये आ गया। कितना सिंपल है, आप ही मुझे बताओ कि कोई भी गिवन कॉमन फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अगर नीचे 10 रहेगा, 100 रहेगा, 1000 रहेगा, मतलब 10 के मल्टीपल्स होने चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया। अब दूसरा मेथड हमारा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा मेथड क्या सीखना है हम लोग को, कि कोई भी डेसिमल को कॉमन फ्रैक्शन कैसे बनाया जाए। ये हो गया पहला चीज कि हमारा कोई भी फ्रैक्शन, कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे बनाया जाए। अब इसका उल्टा, यानी कि ऑलरेडी पहले दिया हुआ रहेगा कॉमन फ्रैक्शन, सॉरी डेसिमल फ्रैक्शन, उसको कॉमन में बनाना है। कैसे बनाएंगे इसका उल्टा वो देखेंगे, ठीक है। अब यहां पे हम लोग इसको रफ करेंगे। ये टॉपिक हो गया हमारा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ध्यान लगा के देखना दोस्तों। चलो अब अगला जो टॉपिक है इसमें, जैसे कि मैंने बोला कि इसमें हम लोग को क्या करना है, जो हमारा कॉमन फ्रैक्शन था, जो हर बार हम लोग क्या कर रहे थे, कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे। अब इस बार क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो समझ लो हमारा टॉपिक है यहां पे कन्वर्जन ऑफ क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब इस बार आपको क्या दिया हुआ है, डेसिमल फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इनटू द कॉमन फ्रैक्शन, इनटू कॉमन फ्रैक्शन। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन फ्रैक्शन। तो समझ लो इस बार हम लोग को क्या करना है, उल्टा करना है। कोई भी गिवन डेसिमल फ्रैक्शन दिया उसको कॉमन फ्रैक्शन बनाना है। लेट्स सपोज मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास। समझ लो कि सबसे पहले हमें पूछा है 26.4 डिवाइड बाय 26.4 दिया हुआ है, माफ करना, सिर्फ 26.4। ये एक डेसिमल फ्रैक्शन ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, 26.4 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसको हम लोग कॉमन फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे, ये डेसिमल को कॉमन में बनाना है, करेक्ट है, उल्टा है, ये डेसिमल दिया हुआ है, इसको कॉमन में बनाना है। तो जैसे मैंने बोला क्या करना होता है कि सबसे पहले हम उस केस में क्या करते थे कि जितना जीरो है उतना देखते थे। यहां पे हमको देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर है, हमको यहां पे उल्टा देखना है। हमको ये देखना है कि जहां पर भी पॉइंट है उसके बाद राइट की तरफ, बाद मतलब क्या हुआ, राइट की तरफ। तो 26.4 है तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है 4। इसका मतलब इसको हम लोग को करना है, जो नंबर है उसको एज इट इज लिख देना है। 26.4 है ना, तो पॉइंट हटा दो, बाकी लिख दो, 264 लिख दो। 26.4 था तो पॉइंट हट गया, बाकी लिख दिया, और नीचे पॉइंट के बाद कितने नंबर है, सिर्फ एक नंबर है, एक नंबर मतलब एक जीरो, मतलब ये आ जाएगा 10। समझ में आ गया, कुछ लॉजिक बहुत बड़ा नहीं है। इसमें क्या करते थे, सबसे पहले अगर ऐसा दिया होता था तो हम देखते थे कि एक ही जीरो है तो एक नंबर के बाद पॉइंट डालते थे। यहां पे एक पॉइंट है तो एक जीरो आ जाएगा, करेक्ट है ना, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल है। ठीक है ना, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, समझ लो
38.14 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग को क्या करना है दोस्तों, इसको हम लोग को कॉमन फ्रैक्शन बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो सबसे पहले इसको पॉइंट हटा के एज इट इज लिख दो, 3814 लिख दिया मैंने। नीचे क्या आएगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 2 नंबर किसके पास होते हैं, 2 जीरो के पास होते हैं, मतलब यहां पे आ जाएगा 100, 2 जीरो वाले आ गया, 3814 अपॉन 100 बन गया कॉमन फ्रैक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल समझ लो, मेरे पास है 7.963, ठीक है। इसको मुझे कॉमन फ्रैक्शन बनाना है, तो क्या बनेगा, ये ऊपर सेम टू सेम लिख दो, पहले 7963 पॉइंट हटा दिया, ऊपर सेम टू सेम लिख दिया, और उसके बाद नीचे क्या लिखना होता है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, पॉइंट के बाद 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर है, पॉइंट के बाद 3 नंबर है, मतलब 3 जीरो किस में होते हैं, 1000 में होते हैं, तो नीचे आ जाएगा 1000, आ गया आंसर, खत्म। क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखो इससे ज्यादा सिंपल तरीका नहीं है इसको एक्सप्लेन करने का, हमने पूरी अच्छी तरीके से आपको बताने की कोशिश की कि चाहे कोई भी गिवन क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी गिवन डेसिमल फ्रैक्शन हो, आप उसको बिंदास क्या कर सकते हो, डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, डेसिमल को कॉमन फ्रैक्शन, कॉमन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है ना, पूरा का पूरा एक प्रैक्टिस सेट है जिसको हम लोग प्रैक्टिस सेट 15 बोलते हैं। ये पूरा प्रैक्टिस सेट 15 हम लेकर आएंगे हमारे लेक्चर नंबर 4 में, तो बस थोड़ा सा इंतजार करना। जैसा कि आप जानते हैं हम रोज वीडियो बना लेते हैं, तो लेक्चर नंबर 4 का आपको इंतजार करना है, जल्दी आ जाएगा लेक्चर नंबर 4, और उसको देखना और उसको प्यार देना और जितना हो सके शेयर करना। तो इसी के साथ मैं बोलूंगा कि आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि जो कॉन्सेप्ट था, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि क्या होता है कॉमन फ्रैक्शन, क्या होता है डेसिमल, डेसिमल को कॉमन में कैसे करते हैं, कॉमन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपने सीख लिया होगा। तो अपने दोस्तों को भी सिखाइए, प्लीज शेयर कीजिए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार आप लोग लाइक करते तो अंदर से मोटिवेशन आता है और वीडियोस बनाने का। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग अपना राय और सजेशन मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। फर्स्ट टाइम आए हो अगर चैनल पे तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और एक बाजू में बेल आइकन है उसको प्रेस भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।